तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हमें तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है तो कभी गलत भी। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। यह हमारी ऊर्जा को प्रभावित और डिस्टर्ब करती है। आप जितना चुप रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, राय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है। कैसे करें मौन की प्रैक्टिस? मौन को प्रैक्टिस करने में कैसे लाए? इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। जितना दिमाग शांत होगा उतना ही आप कम बोलेंगे। दिमाग में जितने विचार होंगे उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ें या पढ़ना हमेशा देखना या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारियों को देखकर पढ़कर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियाँ एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए किताबों पर वापस जाए। पवित्र वस्तुओं को ना करें। अपमान कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरे के लिए पवित्र है, तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दुनिया के शोर और अराजकता सांत्वना, प्रेरणा और आश्रय प्रदान करता है। ये आत्मचिंतन, आंतरिक शांति, स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतर मन, विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन उपचार में कैसे योगदान दे सकता है? मौन में गहन उपचार शक्ति होती है। ये आत्मनिरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे हमें भावनाओं को संसाधित करने, घाव से ठीक होने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बेचैन मन को शांत कर सकते हैं, टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावात्मक और मानसिक कल्याण के लिए अभ्यारण प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज़ सुनने और सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने की अनुमति देता है। क्या मौन रहने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हाँ, रिश्तों में चुप्पी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में दूसरे के शब्दों और भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। यह संबंध, अंतरंगता और
ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहने से कोई समस्याएं नहीं है। बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप न में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। शब्दों से ना पूछे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आपकी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। चुप चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति का ही बुरा होता है। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो ये आपके लिए अनिष्ट का होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हानि। अगर आप शब्द सामने वाले के परिवार या मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में पूरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। अगर आप बिना चिल्ला
और बढ़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता है कि कब कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वह विपत्ति में फंस जाता है। इसलिए ये सीखे कि कब कितना और कहाँ बोलना उचित रहेगा। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादातर मौन रहता है तो अक्सर लोग उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग हमेशा बकबक करते रहते हैं दुनिया उन्हें नज़रअंदाज करती है। इसलिए मौन की शक्ति को पहचाने। जब भी आप सामान खरीदने गए हो तो तुरंत जवाब देने की कोशिश ना करें। मान लेते हैं कि आप कोई सामान खरीदने गए, अगर आपने सेल्समैन के सामने तुरंत जवाब दे दिया तो वह समझ जाएगा कि आप लेने के लिए इच्छुक है या आप खरीद नहीं ले। यदि आप सामान लेना चाहते हैं लेकिन मोल भाव भी करना चाहते हैं तो उस समय आप बातचीत के दौरान कुछ पल के लिए मौन हो जाए। इससे सामने वाला व्यक्ति ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, कहीं आप ये डील कैंसिल ना कर दे। हड़बड़ाहट में वह सेल्समैन आपको कई बेनिफिट भी बताएगा और हो सकता है कि डील की वैल्यू भी कम कर दे। देखो दोस्तों, कुछ पल का मौन भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। बोले कम, सुने ज़्यादा। ज़्यादातर रिलेशन तब टूट जाते हैं जब कोई एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं। यदि आप भी ऐसे हैं तो आज से ही अपने बिहेवियर में चेंज लाए। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेंगे तो वह भी आपकी बात पर ध्यान देगा, और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता मजबूत बनेगा। उचित उत्तर पाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह एक प्रश्न पूछने के बाद तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, जबकि एक प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय के लिए मौन हो जाना चाहिए ताकि आप सामने वाले व्यक्ति की राय जान पाए। आप ही राय दे देंगे तो आप सामने वाले का नज़रिया कभी नहीं समझ
के लिए शांति और ध्यान करें। अपने अंदर की ताकतों और कमजोरियों का समझें। गहरा सांस लेने के साथ ध्यान केंद्रित करने से चुप रहने में मदद मिलती है। शांत और मौन जगह पर जाकर बैठे, जैसे कि मंदिर, ध्यान केंद्र या पार्क। अपने उद्देश्य और सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से शांति ढूंढें। नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य आहार से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके चुप रहने की कला सीखें। अपने विचारों को स्वतंत्रता रूप से बहने दें, बिना उन्हें रोके। इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहकर चुप रहने का प्रयास करें। मन ही मन अपनी आत्मा के साथ संवाद करके चुप रहने का अभ्यास करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने का पूर्ण प्रयास करें। पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई करने का सही समय निकालें। चुप रहने के लिए नियमित निरंतर अभ्यास करें। ऋषि मुनियों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। चुप रहने से मानसिक चैन पाया जा सकता है और स्थिति को समय देने की स्वतंत्रता मिलती है। चुप रहकर व्यक्ति अपने विचारों को विचार करने का समय पा सकता है और ज्ञान बढ़ा सकता है। चुप रहने से व्यक्ति अधिक सुनने और समझने की क्षमता को विकसित कर सकता है, जिससे संवाद कौशल में सुधार कर सकता है। चुप रहने से मानसिक और भौतिक तांत्रिक शक्ति में सुधार हो सकता है। जब व्यक्ति चुप रहकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, चुप रहकर अपने विचार करने के बाद व्यक्ति समस्याओं का समाधान के लिए नए दृष्टिकोण खोज सकता है। मानसिक तौर पर चुप रहने से ट्रेंड कम हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। चुप रहकर व्यक्ति अपनी भावनाओं और धारणाओं को बेहतर से समझ सकता है। चुप रहने से विचारशीलता बढ़ सकती है और व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद मिल सकता है। सुबह चुप रहकर ध्यान करने से मानसिक ताजगी और शांति मिलती है। चुप रहकर व्यक्ति संयम विकसित कर सकता है, जो उसे अपने जीवन में अधिक संयमित और सफल बना सकता है। मैं पूरे दिन चुप कैसे रह सकता हूँ? शांत रहने का अच्छा अभ्यास पाने का एक तरीका यह है कि आप एक ऐसा शौक खोजें जहाँ आपको शांत रहना पड़े और अधिक समय तक अकेले रह सके। आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जिसके लिए आपको शांत रहना पड़े और जो कुछ भी आपके मन में हो उसे ना कहना पड़े। आप पूरे दिन चुप रहने के लिए ऐसे स्थान को चुनो जहाँ पर आपके सिवा कोई ना हो, जैसे कि आपका बेडरूम, आपका प्राइवेट घर। यानी आप ऐसे स्थान को चुने जहाँ आप अकेले हो, आपके सामने या आसपास कोई ना हो। तो आप इस अवस्था में पूरे दिन चुप रह सकते हैं। कब चुप रहना चाहिए? जब बोलने को कहा ना जाए, तब अपनी या अपनों की आत्मरक्षा की बात ना हो, जब कुछ गलत ना चल रहा हो तो चुप रहना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला इंसान अभी बहुत गुस्से में है और आपकी किसी भी बात को सुनने की स्थिति में नहीं है, तब आपका चुप रहना ही सही है। बहुत चुप रहना क्योंकि ठीक नहीं है। हमारे अधिक समय तक चुप रहना जाने अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बन जाता है। चुप रहने के क्या परिणाम होते हैं? कुछ परिस्थितियों में चुप रहने से आपके मामले में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह वह जगह है जहां आपकी चुप्पी अदालत को प्रतिकूल निष्कर्ष और निकालने के लिए प्रेरित कर सकती है। मौन व्रत का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। शांत रहना आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
यदि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रित नहीं है, जैसे आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है या आप किसी छोटी सी बात पर रो देते हैं, तो आपका अपनी भावनाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। ऐसे में आपको अपनी भावनाओं को मजबूत करने के लिए मौन व्रत एक अच्छा विकल्प है। मौन रहने से आप अपने आप को समझ पाते हैं, जिससे आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करने की समझ मिलती। ध्यान लगाने का फायदा सबसे ज़्यादा विद्यार्थी वर्ग को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा, विद्यार्थी मन ही मन पढ़ते हैं बिना कोई आवाज़ निकाले, क्योंकि इससे एकाग्रता बनी रहती है। मौन व्रत एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। मौन रहने से दिल और दिमाग शांत रहते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य के ऊपर बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। मौन व्रत तनाव दूर करने में मददगार साबित होता है। मौन व्रत रखने वाला व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रहता, इससे दिमाग शांत रहता है। मेंटल डिसऑर्डर के मरीज को डॉक्टर अक्सर मेडिटेशन की सलाह देते हैं। हिंदू पुराणों में भी मौन व्रत का काफ़ी उल्लेख किया गया है। किस तरह मौन रहकर बड़े बड़े काम सिद्ध किए जाते हैं। यदि आप भी आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, तो आज से ही मौन रहने की आदत डालें। एक मकड़ी अपनी झाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका झाला ऐसा स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरह वे मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वहाँ झाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने झाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक और वे पछताने लगे। अक्सर ऐसा होता कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा
हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है, और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें, और उसके बाद आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाए। काम अवश्य पूरा हो। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया हमारे कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।